make changes and make their lives even better. खाने का बेसिक मकसद समझना। मैं हूँ तो 5 फुट की, पर मेरी जुबान भी 5 फुट की है। मेरे लिए तो यही है कि ऑलवेज हैव पेशेंस। बट अगर आपकी दुनिया आप बना रहे हैं अपने दिमाग में, वो खाना हो या एक फिल्म हो या फिर एक तस्वीर हो। Firstly, Chef, welcome to IWM Buzz. Big congratulations for the new season. Master Chef is an emotion for us. Like it's not more reality show. It's like an emotion. बस हर एक Indians की दिल जुड़ी हुई है. They wait for this seasons and new episodes. So क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस? बिल्कुल इमोशन है मास्टर शेफ़। खाना ही इमोशन है, एक हमारे कल्चर का रिप्रेजेंटेशन है खाना। और अभी आप देख रहे हैं कि नवरात्रे चल रहे हैं, 2 फास्टिंग चल रही है, फिर भी पूरा टाइम बात खाने की हो रही है। एंड विच इज़ लाइक, हाउ कैन अ कंट्री बी सेपरेटेड फ्रॉम अ सेलिब्रेशन ऑफ फूड व्हेन फूड इज़ आवर बिगेस्ट रिलीजन विच ब्रिंग्स अस ऑल टुगेदर। तो मास्टर शेफ़ उसी का एक प्लेटफॉर्म है। After that, something different this season. And क्या एक twist आप ला रहे हैं? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इस सीज़न के लिए एंड आई फील कि इस सीज़न में जो हमारे होम कुक्स है, आई थिंक वो ही ये शो की स्पेशलिटी है। डाइवर्सिटी इतनी है और खाना बहुत अच्छा बन रहा है, तो आई थिंक यू गाइज विल रियली इन्जॉय इट। मैंने रील देखा सर, न्यूट्रिशन वर्सेस टेस्ट, सो हाउ यू विल बी बैलेंसिंग ऑल दोस थिंग्स टुगेदर? आप देखिए, मेरे रील्स में मैसेज बहुत अच्छे होते हैं। एक मैसेज था उसमें न्यूट्रिशन और जो टेस्ट की बात है, उसका जो झगड़ा है, जो हम अक्सर सोचते हैं कि न्यूट्रिशन जो होती है वो टेस्टी खाने में नहीं होती, तो हम चाहते हैं कि लोग खाना भी टेस्टी बनाएं और न्यूट्रिशियस बनाएं। तो वही वो टग ऑफ वॉर थी। एंड आई एम रियली प्राउड कि जो हमारे शेफ़ यहाँ पे न्यूट्रिशनिस्ट आए थे, शी वाज जस्ट अमेजिंग एंड शी गेव अस सो मेनी टिप्स कि अपने वही खाने को और न्यूट्रिशियस कैसे बना सकते हैं। क्योंकि मास्टर शेफ़ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ये सब कुछ लोग देखते हैं, सो वी वांट देम टू मेक चेंजेस और मेक देयर लाइफ्स इवन बेटर। इंडियन फूड्स में जब इंडियंस घर में खाने बनते हैं तो न्यूट्रिशंस का इतना ध्यान नहीं रखता है। दे फॉलो द रिचुअल्स, दे फॉलो द न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन को बैलेंस करके चलना कितना टफ हो जाता है फॉर दिस जनरेशन, बिकॉज दिस जनरेशन इज लाइक 24/7 वर्किंग फूड एक साइड में आ जाता है। देखिए, न्यूट्रिशन को बैलेंस करके चलना मुश्किल तो नहीं है, क्योंकि खाने का प्राइमरी पर्पस ही न्यूट्रिशन है ना। मतलब जो खाने का मकसद है वो पोषण ही तो है, स्वाद तो एक एडेड बोनस है। आई थिंक तो वो कोई भी जनरेशन हो, आज की जनरेशन हो या पहले की जनरेशन हो, जब वो ये रियलाइज़ कर लेते हैं कि आपकी जो 2.5 इंच की जीभ आपके 30 फुट के डाइजेस्टिव सिस्टम को ड्राइव नहीं कर सकती, तो अपने आप पूरी जनरेशन इवॉल्व होती है। आर द ओनली थिंग दैट नीड्स टू चेंज इज आवर आउटलुक टुवर्ड्स फूड। आई डोंट थिंक इसको किसी जनरेशन से कनेक्ट करना ज़रूरी है। आई थिंक खाने का बेसिक मकसद समझना, कि खाने का बेसिक मकसद नरिशमेंट है, और जो आप खा रहे हैं उसका अपने खाने पे, उसका अपने शरीर पे इफेक्ट समझना। आई थिंक ये 2 ही चीज़ें हैं विच इज़ द अनलॉक। जुबान कितने इंच की है? देखो, रील याद आ गई रानी मुखर्जी की। मैं हूँ तो 5 फुट की, पर मेरी जुबान भी 5 फुट की है। नहीं, हम सब रानी मुखर्जी नहीं है। आज यही रील बनेगी, आप वेट करके देख लेना। प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू। We have seen a contestant who are the most popular on the social media also. To get a contestant from the social media was a basis for you, क्योंकि हम सोशल मीडिया में तो देख रहे हैं कि वो अच्छा खाना बना रहे हैं, लेकिन वो यहाँ पे आके कैसे प्रूव कर पा रहे हैं अपने आप? बिल्कुल जी, लास्ट सीज़न में हमारा जो होम कुक था, जिसको मैं असम गया था लेने के लिए, उन्होंने खाना उनका सोशल मीडिया पे देखा था। पर जब आप में पैशन है, आप में लगन है, सच्चाई है, तो आप वो खाना बढ़िया बनाते ही हैं, बिकॉज दिस अ प्योर कनेक्शन बिटवीन यू एंड फूड। और वही होम कुक जो बात कर रहे हैं आप सोशल मीडिया की, वही शो जीता, बिकॉज देयर वाज समथिंग सो अमेजिंग अबाउट हिज कुकिंग। और जैसे वो इवॉल्व हुआ मास्टर शेफ़ में, फॉर अस दैट वाज द गेम। Ma'am, how you say that when a contestant comes with a new innovations, because मैं सोच एपिसोड देखे चारों में मैंने देखा कि हर एक बहुत innovation है। इनोवेटिव के साथ आएगा, the way they decorate the foods and all was wow. So जब आप इतने सारे contestants को देखते हो अलग-अलग इनोवेटिव के साथ, was it challenging for you to judge a best from them? आई थिंक चैलेंजिंग तो है ही, बट आई थिंक इट्स ऑल्सो वेरी एक्साइटिंग कि हमारे पास इतने सारे होम कुक्स आए थे। और हम हमेशा मास्टर शेफ़ के जो पैरामीटर्स है वो है टेस्ट, इनोवेशन और प्रेजेंटेशन, तो हम तीनों पे जज करते हैं। तो कभी कभी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो टेस्ट पे अगर वो परफॉर्म नहीं करता है तो हमारा जॉब ईजियर हो जाता है। बट वट वी आर लुकिंग फॉर इज़ एक्सेलेंस इन ऑल थ्री, एंड इट्स वेरी एक्साइटिंग। And is there anything you want to add on this?
नहीं बिल्कुल, आई थिंक सब शेफ विकास और शेफ पूजा ने बिल्कुल बराबर बता दिया। जब आप किचन में आते हैं तो जो आप उस समय टेबल पे हमारे सामने खाना रखते हैं, प्राइमरीली दैट इज़ व्हाट द शो इज़ अबाउट। अगर आप सोशल मीडिया के थ्रू आए हैं या घर के किचन के थ्रू आए हैं, उस समय वो मैटर नहीं करता। हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं ना, प्रूफ इज़ इन द पुडिंग। तो इवेंचुअली आगे वही जाता है जिसके खाने में स्वाद होता है। Lastly, I want to know what is the one message you always like to give to every upcoming artist or chef? आई गिव दिस मैसेज अ लॉट। मेरे लिए तो यही है कि ऑलवेज हैव पेशेंस एंड एनीथिंग गुड टेक्स टाइम, सो प्लीज़ स्टिक टू व्हाट यू आर डूइंग एंड बी पेशेंट विद इट। यही कहूँगा कि ये बहुत ही आर्टिस्ट की लाइफ थोड़ी डिफरेंट रहती है, क्योंकि आपको एक नई दुनिया क्रिएट करनी होती है। दुनिया दैट वर्ल्ड सिर्फ आप जानते हैं उसको, आप उसी दुनिया का परिचय करवाते हैं अपनी कला से दुनिया को। तो मुश्किल रहता है, बट अगर आपकी दुनिया आप बना रहे हैं अपने दिमाग में, वो खाना हो या एक फ़िल्म हो या फिर एक तस्वीर हो, उसका आपके जहन में जो इम्प्रेशन है जितना सच्चा होगा वैसी वो उतर के आएगी दुनिया के सामने। वो जो कहानी है जो आपके जहन में है, उसको प्लेट पे उतारने के लिए आपको समय चाहिए, पेशेंस चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, परसिस्टेंस चाहिए। बहुत बार दुनिया विश्वास नहीं करेगी ऊपर आपके, बट आपको बस अटल रहना है उस विश्वास पे। दैट्स द ओनली थिंग आई कैन टेल एज एन आर्टिस्ट, एज अ शेफ। आई थिंक ट्रस्टिंग द प्रोसेस हम लोग अक्सर बोलते हैं बट कर नहीं पाते हैं। एक प्रोसेस है, चाहे कुकिंग हो या कोई भी आर्ट हो, म्यूज़िक हो, परफॉर्मेंस आर्ट हो, एक प्रोसेस है और ज़िंदगी के साथ जुड़ा हुआ है। आपकी एक लाइफ जर्नी और आपका अपने फॉर्म ऑफ आर्ट के साथ रिलेशनशिप एक पॉइंट पे पहुंच के अपने आप खुद को एक्सप्रेस कर लेता है। तो आई थिंक यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस एंड बी प्रेजेंट इन द मोमेंट। Thank you so much, chef, and all the best. थैंक यू। थैंक यू। प्लीज़ मास्टर शेफ ज़रूर देखना, एवरी इवनिंग ओनली ऑन सोनी लिव एट 8 PM।